हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑन काइनेमैटिक्स। और आज हम लोग करने वाले द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ काइनेमैटिक्स विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे पता बहुत लोगों को इसका इंतजार था कि सर ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर यू स्क्वायर ये सब क्या फॉर्मूला, ये कब पढ़ेंगे सर एक्चुअली हम लोग, क्योंकि हम लोग इसका बेसिक्स हम लोग 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले। तो ये कब होगा, तो आज वो देना, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते तो हैं सर, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही हिडन चीज है जो हम लोग मिस कर जाते हैं अक्सर, और उसको नहीं बोलोगे तो गेम हो जाएगा चेंज, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ लिखना, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो इसी पे पूरी कहानी चल रही, राइट। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर तुम नहीं लिखते हो ये चीज तो गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए जो भी वो लिखते थे हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब फॉर्मुलास के में एक चीज कॉमन था, विच वाज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन वाज ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं। एक्सीलरेशन जो भी होगा वो कांस्टेंट होता था इन फॉर्मुलेज में, राइट। अदरवाइज ये चीज एक्ट नहीं करेंगे जो फॉर्मुला हम लोग अभी लिखने वाले। देखो होता क्या बेसिकली, पहले फॉर्मुला लिख देता हूं। द फॉर्मुला गोज लाइक, नंबर 1 v is equals to u plus at. Second is s is equals to ut plus half at square. And the third one is v square is equals to u square plus 2s. पहले तो ये समझ लेते सर ये जो टर्म्स लिखे हुए क्या क्या टर्म्स है। देखो सबसे पहले बात करते सर v की। what is v? v रिप्रेजेंट्स बच्चों यार फाइनल वेलोसिटी, वेरी गुड, ठीक है क्या। What does u represents? U represents initial velocity. All right. What does a represents? Your acceleration. And acceleration कैसा होगा यहाँ पर? Constant. ध्यान रखना इस चीज का। What does t represents? It represents time. And what does s represents? It represents, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, फिर से यहां पर भी मिस्टेक होता है, इसलिए मैं अभी हाईलाइट कर दे रहा हूं इस चीज को, यहां पर मिस्टेक मत करना। एस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां वेक्टर्स की बात हुई तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं। तो कभी तुमसे क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस, इस बात को बहुत 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 ध्यान रखना। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो तुम डायरेक्ट फॉर्मुला पुट कर सकते हो, ये वाला कैसे आएगा हम लोग देखेंगे, अभी डिराइव करेंगे। बट ये बात समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मुला डिस्टेंस का नहीं है, डिस्टेंस का फॉर्मुला अलग हो जाता है, डिस्टेंस अलग बात है। ये तो हम लोग जान चुके, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कंफ्यूज नहीं करना। डिस्टेंस में ये फॉर्मुला नहीं पुट करके आना, राइट। तो ये तो हो गए हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या यूज होते हैं, बेसिक टर्म्स, और ये उसका फॉर्मूला जो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं। एक और चीज पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब सर, सपोज करो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट निकाला ना बच्चा, ये हम लोग मान लो सपोज करो हम लोग निकाले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया बॉडी, तो दिस इज s5, यहां पर t का वैल्यू 5 हो गया। लेकिन अगर मैं पूछो 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया, डिफरेंस सुनो। एक मैं तुमसे बोलूं 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया, एक क्वेश्चन तो फिर ये लगा दोगे। लेकिन व्हाट अबाउट अगर मैं तुमसे कि 5वें सेकंड में कितना किया, या 3rd सेकंड में कितना किया, 5th सेकंड में कितना किया, तो बच्चा उस समय जो उस पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है वो यहां से निकलता है। ये होता कुछ नहीं, बेसिकली इट इज लेट्स से अगर तुमको nth सेकंड का चाहिए तो s ऑफ n प्लस 1 माइनस f ऑफ n, दिस इज योर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, nth। s ऑफ nth रिप्रेजेंट्स s ऑफ n प्लस 1। s ऑफ n प्लस 1 मतलब टाइम जब मान लो n सेकंड्स के लिए था और n प्लस 1 सेकंड्स के लिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। जैसे मान लो 5 सेकंड की 5th सेकंड की बात हुई तो n हो गया 5, तो क्या करोगे 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट यूज यहां से निकालोगे, माइनस 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कर दोगे, मिल जाएगा 5th सेकंड में कितना हुआ, ठीक है, 6 - 5 करके। समझ में आया क्या। तो ये तो होगा बेसिक फॉर्मूले। अभी इसका डेरिवेशन करेंगे, परेशान नहीं हो, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे उसके बाद ही अगर क्वेश्चंस में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। याद रखना, बार बार इस बात को हम तुमको हाईलाइट करके दे चुके हैं कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, उसके अलावा नहीं लगा सकते हो तुम ये चीज, ठीक है। अपने मन से कहीं भी लगा करके मत आ जाना, ये चीज ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो। सर व्हाट इफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं हो तब, तो इसको हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके बच्चा। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है तब तो और भी मजे की बात है, क्योंकि सर अगर कांस्टेंट हो या नहीं हो, हमारे पास 3 फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था कल के लेक्चर्स में जो हमेशा वैलिड होगा। क्या क्या था वो, एस वी इज इक्वल टू, बोलो कल का लेक्चर सबने अटेंड किया था, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू डी ऑफ s बाई डी टी, फर्स्ट फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है सर। व्हाट अबाउट ए इज इक्वल टू, बोलो dv बाई dt, वेरी गुड, ठीक है।
एंड ए का एक और फॉर्मूला क्या पड़ा था, v dv बाई ds, राइट, याद है, यही से आता है, ds बाई ds कर देते हैं, ds बाई dt v बन जाता है dv बाई ds, ठीक है, याद है, ये सब चीज कल डिराइव भी करा दिया था, बता भी दिया था। एंड अगर मैं उल्टा फाइंड करना हो, s फाइंड करना हो और v दिया तो ds बराबर v dt। व्हाट अबाउट v निकालना, एक्सीलरेशन दिया तो a dt इज इक्वल टू dv। एंड अगर ds और a का रिलेशन दिया और v निकालना तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको उधर करके इंटीग्रेट करके। ये सब चीज हम लोग ने कल के लेक्चर में देख लेते, इन पे क्वेश्चंस भी देख लेते। ये कब एप्लीकेबल है सर, देख लो इसके बारे में, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज, राइट, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, मतलब तुम कभी भी कांस्टेंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो लगेगा ही लगेगा सर, इसको कोई नहीं रोक सकता। बट व्हाट अबाउट सर दीज फॉर्मुलास, ये फॉर्मुला बच्चों हमेशा 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 सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगेंगे, इनको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। जल्दी से करें इन सबको नोट, चलते हम लोग इसके बाद देखते हैं डेरिवेशंस इनका, ठीक है। ऑलराइट, तो बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की, विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at। What is this about? सर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इन सब का रिलेशन बनाता। तो देखो यार बहुत ही सिंपल है, डेरिवेशंस करना इतना टफ नहीं है, ठीक है, इसको जबरदस्ती हम लोग डरा के रखते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ तो तुमको टर्म्स क्या क्या दिख रहे हैं सर, टाइम दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रही है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में कोई रिलेशन पता है क्या हमको, कोई रिलेशन पता है इंस्टेंटेनियस फॉर्म्स में? अभी जस्ट देखा था हमने, क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाई, वेरी नाइस, खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखो एक्सीलरेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, टाइम भी आ गया। अब क्या करना सर, इंटीग्रेट मार दीजिए। कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर, देखिए इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, a dt इज इक्वल टू dv, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। टाइम, लेट्स से कि टाइम जब जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट मतलब लेट्स से कि अब जरूरी नहीं है कि टाइम जीरो पे ही स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, t1 हो सकता है जब तुमने स्टार्ट किया टाइम जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। टाइम हमेशा इनिशियल स्टार्ट होने का मतलब टाइम जीरो है, बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी। तो हम लोग अभी कंसीडर करेंगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी के पास, मतलब कि सर जब तुमने पिक्चर को स्टार्ट किया ना तो ऑलरेडी बॉडी रन कर रहा था किसी वेलोसिटी यू से, ठीक है। ये पिक्चर की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्टिंग होगी तो सर टाइम, बिगिनिंग का मतलब ही टाइम जीरो, लेकिन यहां पर इसको यू जीरो होगा ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना इस चीज का। कभी कभी हम लोग करते हैं क्या कि यू को जीरो कर देते हैं, इसको जीरो के साथ साथ, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में बोलेगा तभी करेंगे, अपने मन से ज्यूम नहीं करेंगे। लेट्स से टी टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो टी टाइम पे इसका वेलोसिटी v है। अब इंटीग्रेशन सबने पढ़ा, सबको पढ़ा, बेसिक मैथमेटिक्स पूरा लेक्चर पढ़ा रखा एकदम अच्छे से, कल भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन को किया था, इससे पहले भी कर रखा लेक्चर्स में, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, देखो एक्सेलरेशन पहले एक बात हम लोगों ने सबसे पहले मेंशन क्या कर दी थी, क्या मेंशन कर दिया था कि एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। कांस्टेंट का मतलब सर इट डज नॉट वेरी विद एनी पैरामीटर्स, ठीक है। यानी कि सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं बड़े आराम से। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया, बचा गया t, 0 से t तक, मतलब t होने वाला तुमको पता है। व्हाट अबाउट dv का अगेन v, कहां से कहां तक, v से u तक। अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान है यार, क्या हो जाएगा ये at बराबर v माइनस u, यहां से v कितना आ गया बेटा, u प्लस at। ना ये देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इधर तुम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो, वेक्टर है ये वेक्टर, ध्यान रखना इस चीज को, इस बात को भूलना मत कि वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि u इधर है, v a इधर, और तुम सबका डायरेक्शन अपने मन से पॉजिटिव नेगेटिव लेते जा रहे हो। पहले सबसे पहला काम, जब भी तुम काइनेमैटिक्स में देखोगे, एक काम करोगे, अपना साइन कन्वेंशन चूज करोगे। साइन कन्वेंशन मतलब सर तुम डिसाइड कर लोगे कि ऊपर जाना पॉजिटिव है या नेगेटिव, वैसे ही राइट जाना पॉजिटिव है नेगेटिव, पहले ही डिसाइड करके बैठ जाओगे और उसी हिसाब से सारी क्वांटिटीज के साथ खेलोगे। ऐसा नहीं कि सर वेलोसिटी राइट पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन राइट नेगेटिव मान लिया हमने, नहीं, ठीक है। तो ये था सबसे बेसिक और सबसे इजी वाला डेरिवेशन। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी दिक्कत होनी चाहिए अपन को। बात करते सर सेकंड वाले फॉर्मूले की। व्हाट वाज द सेकंड फॉर्मूला बच्चा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो इसके बीच में कहां का क्या क्या कनेक्शन बन रहा है तुम्हारे हिसाब से। s इज डिस्टेंस, u t और at, t तो सर ठीक है सब में आएगा, बेसिकली डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तीन चीजें आ रही है ना सर। डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सिर्फ तीन चीज होती, तब तो बड़ा आराम से हम लोग को पता था a इक्वल टू v dv बाई ds, कल हम लोग ने डिराइव कर लिया था। बट यहाँ टाइम भी है, 4 है, तो अब क्या करें सर, तो अब हम लोग ये तो यूज कर सकते हैं ना, v बराबर u प्लस at। कहां यूज करेंगे, देखो s और v के बीच में रिलेशन बनता है क्या बनता है, v बराबर
बोलो ds बाई डी टी, क्योंकि हम लोग को t का टर्म चाहिए तो हम लोग को ds बाई डी टी तो लाना ही पड़ेगा। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहां से देखो, यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज इक्वल टू ds बाई डी टी, राइट। अभी क्या करना है, बस इसको इधर उधर कर दो, वेरिएबल इधर उधर एक्सचेंज मार दो, तो ये कितना हो जाएगा, u डी टी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस ए टी डी टी, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू ds। अभी क्या करने का, इंटीग्रेट मारने का 0 से t तक। लेट से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलो 0 से स्टार्ट मत करो, क्या होता है ना दिक्कत की, फिर हम लोग क्वेश्चन में गलती से तुमको दे दिया कि इनिशियल पोजीशन 2 मीटर 5 मीटर आगे, तो तुम फंस जाओगे, फिर रोते रहोगे सर ये क्या हो रहा है। तो लेट्स इमेजिन करो कि इनिशियली बॉडी जब 0 टाइम पे तुमने देखा तो S1 पोजीशन पे था। अब S1 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरीके से हमारा काम इजी हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू डी टी, एकदम सिंपल है यार, इंटीग्रेट माना यू डी टी को, क्या हो जाएगा यू टी, अगेन 0 से t है तो लिखना नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, 0 से t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, सिंपल। व्हाट अबाउट ए टी डी टी, ए इज अगेन कांस्टेंट, बाहर आ गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन सबने पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टी डी टी का टी स्क्वायर बाई, अमेजिंग, ठीक है, और 0 से t तक है, अगेन वही लिखने वाला, ठीक है। दिस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, क्योंकि ds और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, s का लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट S2 माइनस S1, तो यहां से बच्चा क्या आ गया, S2 माइनस S1 या डेल्टा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेशन, समझ में आया क्या, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लोगे, चलते हैं उसके बाद थर्ड फॉर्मूले में, ठीक है। ये समझ में आया, सिंपल है। S2 माइनस S1 को हमने डेल्टा S मान लिया, अब कुछ भी हो सकता है, मान लो बोल देगा इनिशियली वो रेस्ट पे था और इनिशियली वो 0 ओरिजिन से स्टार्ट करता है। रेस्ट पे कौन बताता, वेलोसिटी, ओरिजिन कौन बताता, डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से इनिशियली जब तुमने देखा था तो 0 पे था, तो S1 0 हो जाएगा, सिंपली S2 निकाल दोगे तुम, डेल्टा S इज इक्वल टू S2। लेकिन अगर तुमसे कह दे कि इनिशियली तुमने देखा और 5 मीटर आगे था या 4 मीटर पीछे था ओरिजिन से, तब क्या करोगे, तब ये फॉर्मूला लगा दोगे, सिंपल, ठीक है, एकदम ईजी था। तो ये तो हो गए 2 इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव कर लेते हैं, वो कैसे आएगा सर, v dv by ds को इंटीग्रेट करके, ठीक है, a इज इक्वल टू v dv by ds को, इसको करो कॉपी, देखते वाला जल्दी से, है ना। ऑलराइट, चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, व्हिच वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो देखो v u और a और s के बीच में रिलेशन आ गया, यहां पर t नहीं है सर, यहां पर t नहीं है, काम हो गया बहुत ही आसान। वहां पर t था तो हम लोग को फिर भी सोचना पड़ा था, यहां तो बहुत ही सिंपल है यार। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कल भी देखा था और आज भी थोड़ी देर पहले हमने देखा एक फॉर्मूला a का v dv by ds कैसे आता है, ये कल के लेक्चर में बता दिया था, राइट। चलो, तो a इक्वल टू v dv by ds हमें पता, तो यहां पर यूज करेंगे a, देखो a v और s का 3 का रिलेशन चाहिए, तीनों का यूज कर लो। तुमको करना सिंपली है ना बच्चा कि देखना कि तुमको किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, उस टर्म को कहां से मिल सकता फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला जो इन तीनों के बीच में रिलेशन डालता, तो बहुत ही सिंपल, आराम से यार, a इक्वल टू v dv by ds कर दो। अभी क्या करने का, एक्सलेशन इज कांस्टेंट, पहली बात हो गई थी, याद रखना एक्सलेशन कांस्टेंट है तभी ये कहानी चल रही है। तो a ds हो गया बराबर v dv, नो इंटीग्रेट मार दो। सर इंटीग्रेट कैसे मारेंगे, लेट्स से S1 S2 u और v, यही कहानी चली थी। इनिशियली S1 पे u था और S2 पे v था ना, S1 कैन बी 0, अगर 0 दे देगा तो s बन जाएगा वो S2 माइनस S1, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर a डेल्टा s, अगेन ये हम लोग कर चुके ऑलरेडी इंटीग्रेट एक बार पहले। व्हाट अबाउट v dv, अगेन x dx का इंटीग्रेशन v स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2, तो v dv का v स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड, u से v तक। लिमिट कैसे रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करो तो 1/2 को तो बाहर निकाल दो, क्या बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, समझ में आया क्या। अब इसको क्या करना, 2 को उधर भेज दो, तो क्या बच गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a डेल्टा s। डेल्टा एस की जगह एस तुम देखोगे बुक्स में लिखा होता है, इसीलिए क्योंकि वो लोग इनिशियली 0 मान लेते हैं, नहीं 0 दिया होगा तो फंस जाओगे, तो इसीलिए डेल्टा एस ही लेकर के चलो, अगर 0 का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही खत्म। व्हाट अबाउट v स्क्वायर, यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा s, दिस इज योर थर्ड एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया क्या, बहुत ही सिंपल था डिराइव करना इसको। तो ये चीज हो सकता है तुमको अगर ये याद नहीं हो तो नहीं होता डिराइव, ठीक है ना। ये कैसे याद होगा सर, ये बात करा रखा कल भी लेक्चर में, आज फिर देख लो, एक बार फिर से देख लो जल्दी से। व्हाट इज ए dv बाई dt, अगर मैं ds से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ds बाई dt, v, तो a क्या हो गया v dv बाई ds आ गया। कल प्रॉपरली करा रखा था, अभी एक बार शॉर्ट में दिखा दिया जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को और फिर एक छोटा सा फॉर्मूला है विच इज डिस्प्लेसमेंट फॉर ns सेकंड, जो हमने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, अब उसमें कुछ करना नहीं है। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना आ चुका है फॉर काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तुम क्या करोगे, एक बार t की जगह n रख दोगे और एक बार n प्लस वन और n प्लस वन माइनस n कर दोगे। सिंपल फॉर्मूला, उसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो उसको यहीं पर लिख लो, देखो छोड़ो, ऐसा है कि उसको रटने की जरूरत नहीं। क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा चीजें रटने लग जाते हैं, फिर हमारे पास उतना चीज मेमोरी में लिमिटेड है ना यार, कितनी चीजें रटोगे। लॉजिक लगाओ, देखो डिस्प्लेसमेंट फॉर ns सेकंड की बात हो रही है। व्हाट इज ns सेकंड, s ऑफ n प्लस वन माइनस s ऑफ n। n क्या है यहाँ पर, n प्लस वन, ये सब टाइम है, टाइम। ऑल दीज थिंग्स रिप्रेजेंट्स टाइम, ठीक है। तो s ऑफ n, s ऑफ n माइनस s ऑफ n प्लस वन माइनस s ऑफ n, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, और अब तुमको s ऑफ n प्लस वन और s ऑफ n कैसे निकलेगा बच्चों, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सेकंड फॉर्म s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर u और t और a के बीच में रिलेशन दिया हो, अगर v और v u a के टर्म्स में दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, राइट। यूजुअली तुमको सेकंड वाला फॉर्म ही यूज आएगा और उससे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो s ऑफ n प्लस वन माइनस s ऑफ n इज इक्वल टू n सेकंड। एग्जांपल, सर फिफ्थ सेकंड निकालना, लेट्स से s ऑफ s5 निकालना, फिफ्थ सेकंड, s ऑफ 5 नहीं s ऑफ फिफ्थ। तो कैसे निकालोगे, s ऑफ 5 प्लस वन माइनस s ऑफ 6 माइनस s ऑफ 5, दिस इज योर s ऑफ फिफ्थ, ठीक है। s ऑफ 6 कैसे निकलेगा सर, u इंटू टी की जगह क्या रखोगे 6 प्लस हाफ a इंटू 6 का स्क्वायर माइनस s इंटू s का अगेन u अलग u इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a इंटू 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है यार। बेसिक जो तुमको चीज समझनी थी ns सेकंड क्या है, s ऑफ n प्लस वन माइनस s ऑफ n, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड। बाकी ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। पहला क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड क्या पढ़ा u स्क्वायर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड क्या था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहां हो जाता हम लोग का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। थ्योरी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ थ्योरी जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है, बट उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक फायदा क्या उस थ्योरी का, नॉलेज का, राइट। तो हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, उसको कर लो जल्दी से नोट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे तुम्हारे सामने बच्चों, द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल स्लाइड्स विद वेलोसिटी v व्हिच इज गिवन बाय t-2 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, एक बात दिख रहा है तुम्हें, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। सर ठीक है, इस डेटा को नोट कर लो। सबसे पहले v इक्वल्स टू t-2 मीटर पर सेकंड अपना लिखते रहेंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 4 सेकंड्स, ठीक है। कितने टाइम में निकालना बेटा, t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स में। इफ, अच्छा इफ लगा रखा, इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज 2 मीटर्स, 2 मीटर पर सेकंड, राइट, ठीक है। इसके आगे भी कुछ लिखा गया, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अभी क्या होगा ना, बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ी में, अच्छा वेलोसिटी दिया है, ओ कवर्ड डिस्टेंस 4 सेकंड, ओ अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 2, ओ अच्छा, बस 3 डेटा दिखा, ये नंबर देखा, कुछ आगे पीछे नहीं देखा और बना दिया क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारा ट्रिक था जो फंसाने के क्वेश्चन करता, ठीक है। क्वेश्चन फंसाता कैसे, तुम्हें स्टेटमेंट से फंसाएगा यार, क्वेश्चन में और क्या दम है। बाकी तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में क्या फंसा लेगा तुम्हें, फॉर्मूला याद होगा बनाओगे, नहीं याद होगा नहीं बनेगा, बट तुम फंस कहां सकते हो, तुम स्टेटमेंट में फंसाएगा तुम्हें। देखो जेई हो नीट हो, सबसे पहली बात वेलोसिटी दिया हुआ, देखो 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 देखो, सबसे पहला कहां फंसाएगा, डिस्टेंस कवर्ड की बात कर रहा है यार तुमसे। अभी अगर तुम चुपचाप फॉर्मूला कॉपी कर दोगे, जो वाला कोई भी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, फॉर कांस्टेंट हो या नहीं हो, पहले तो वो तो बात की बात है, देखेंगे कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, बट अगर तुमने सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर दिया और निकाल दो और आंसर आ जाएगा गलत, तो फिर तुम रोगे कि सर मार्क्स कट गया। मार्क्स क्यों कट गया सर, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है सर, माइनस आई कैप, इस बात को भूल मत जाना। यानी एक तरीके से सर ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा, u इज नथिंग बट -2 मीटर पर सेकेंड। एक तरीके से क्यों -2 लिख दिया, वेक्टर क्वांटिटी यार। माइनस क्या बताता है, माइनस किसी वेक्टर में माइनस का मतलब क्या है, इसका साइन अपोजिट है, दूसरे डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में जहां से अभी चल रहा था उससे। समझ में क्या, इनिशियली अगर t-2 है, देखो ये पॉजिटिव, इसमें इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब सर कहानी ठीक है, बट यहां पर नेगेटिव साइन, इसका मतलब सर उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। तुमको भरोसा नहीं होता तुम यहां पुट करके, ये डेटा देना भी नहीं चाहिए इनफैक्ट, लेकिन ये डेटा जानबूझ करके दिया गया सिर्फ इस चीज की वजह से। अदरवाइज तो तुम t को 0 पुट करो, v बराबर -2 आ गया, t0 क्या होता है इनिशियल टाइम, तो u -2 तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन उसने यहां पर जानबूझ के लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और बाद में छुपके से एक छोटा सा बात लिख दिया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन।
तो यहां पर बच्चे गलती कर बैठते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलो डेटा इतना दिया हुआ, कहानी पूछा डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस पूछ रहा सर उसको तो पहले तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आता ना हमें, और वो सब तब निकलेगा सर जब हम लोग दो तरीका हमारे पास, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। नाउ सर बात करते हैं इंटीग्रेशन लगेगा कि नहीं या डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो बच्चों एक पैरामीटर स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तुम्हें तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। वेरी गुड। एक्सीलरेशन कैसे पता करेंगे सर? v से। व्हाट इज v? t-2। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चा? dv/dt। वेरी सिंपल। चलो इसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो a कितना गया? देखो देखो कांस्टेंट क्वांटिटी, अरे वाह मजा ही आ गया सर, कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। अब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है, उड़ा दोगे, है ना? क्या करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ s? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s भी लगा सकते, ut प्लस हाफ एटी, ut प्लस हाफ एटी लगा देते, चलो 8 स्क्वायर लगा दो। चलो व्हाट इज u? -2 इंटू टी कितना है, कितने सेकंड में चाहिए? 4 सेकेंड्स इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a कितना बच्चा? 1, t कितना अगेन 4 का स्क्वायर, चलो कितना आ जाएगा बोलो? 4 इंटू -8 कितना आ गया देखो तो? -8 प्लस 4 4 16, 16 प्लस बाई 2 इज 8, 0। ओ शिट, 0 डिस्टेंस कवर किया क्या सर? नहीं 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 नहीं, क्या निकाले तुम? ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही तमीज से जब पढ़ा रहे थे तो तुम्हें हाईलाइट करके बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एस जो निकलता है ये डिस्प्लेसमेंट निकलता है। क्वेश्चन तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तुम गलती करोगे इस चीज का मुझे पता है, और ये गलती तभी होगा जब ये स्टेटमेंट में लिख करके आएगा, वरना तो तुम कोई भी उड़ा देगा। तो इंग्लिश लिखेगा तुम्हें फंसा देगा उल्टा सीधा और तुम फंस जाओगे। याद रखना डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब सर कि पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया, मतलब देखो एक तो सबसे पहली बात तुमको दिख रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का काम क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब चीज देना। तो बॉडी का मोशन जो नेगेटिव एक्स में हो रहा है, यानी कि बॉडी यहां से, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, तो बॉडी शुरू में, बॉडी का पोजीशन हमें नहीं पता बेटा। देखो हम लोग क्या पता कर रहे हैं? बॉडी का डायरेक्शन का, बॉडी का डायरेक्शन चाहे इधर हो 0 के या इधर हो, लेकिन होगा इस तरफ 100%। और उसके बाद कुछ देर बाद बॉडी इस तरफ आगे की ओर चलने लग गया। तो वो टाइम अगर मैं तुमसे पूछूं कि कब बॉडी 0 हुआ और 0 होके पॉजिटिव होगा यार, देखो देखो देखो, सिर्फ बॉडी के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, उसका पोजीशन की बात नहीं कर रहा। देखना डायरेक्शन ऑफ मोशन की, इनिशियली बॉडी जो था वो ऐसे भाग रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो पॉजिटिव में जाने लगेगा। क्यों जाएगा सर? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, अगर ये बढ़ रहा है तो कभी ना कभी तो वी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी पॉजिटिव तो तब होगा सर जब पहले 0 होगा। ये यहां पर क्या होगा? ऐसे ऐसे कुछ बढ़ते 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 एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा और फिर ये आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जब रुकेगा ना बच्चा, तब क्या होगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो वेलोसिटी 0 कब होगी? जब रुक जाएगा। रुकेगा मतलब कि v0 करोगे तो t कितना आ जाएगा? यहां से t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0। यानी सर यहां पर गेम चेंज हो रहा है। इनिशियली वो 2 सेकंड के लिए क्या करेगा? उल्टे डायरेक्शन में भाग रहा है, एंड 2 सेकंड के बाद वो सीधे डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव एक्स में 2 सेकंड भागा, फिर यहां भागा, राइट। अब बात आती है सर डिस्टेंस कवर करने की। डिस्टेंस कैसे निकाले सर? तो देखो डिस्टेंस निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका यार, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तुम निकाल सकते हो। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता सर, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकलता डिस्प्लेसमेंट से। अगर ऐसा सिचुएशन आता जब वेलोसिटी वेक्टर 0 होकर के पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हो, ठीक है, इस बात को मैं लिख रहा हूं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझो। जब वेलोसिटी वेक्टर, इस साइड में कहीं नोट डाल के लिखना है, बहुत ही मजेदार चीज है। जब वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करना मतलब बच्चा नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो, ठीक है। जब ऐसे केसेस में अगर सिर्फ पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ नेगेटिव है तो जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। बट जब वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो तो ऐसे केसेस में डिस्टेंस यानी मॉड ऑफ एस इज इक्वल टू मॉड ऑफ s1 प्लस s2 प्लस s3 जितना भी दिया हो। इसका मतलब क्या सर? s1 s2 s3 मतलब 0 से पहले का या नेगेटिव वाले का मॉड अलग, तुम क्या डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, 0 के बाद वाले का अलग। यानी नेगेटिव डिस्टेंस तुम पहले कैलकुलेट कर लो, मतलब 0 से कम कब था,
एंड देन 0 के प्लस वाला कब कब था, एंड सब को फिर मॉड लेकर के फाइनली ऐड करोगे। मॉड क्यों ले रहे सर, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कब मिलेगा, जब तुम अलग अलग सबको निकाल करके इंडिविजुअली मॉड लेकर के ऐड कर दोगे, राइट। अदरवाइज अगर तुमने डायरेक्ट ऐड कर दिया तो वेक्टर एडिशन होकर के वो कैंसिल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा, देखो फिर से सुन लो, फिर से देखो, इमेजिन करो अगर तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पॉजिटिव, v इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो तुम्हारा डिस्टेंस कवर होगा, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, 1D की बात हो रही है अभी, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं कि 2D में 3D में चलेगा, नहीं नहीं नहीं, 1D में अगर बॉडी मूव कर रहा, मतलब स्ट्रेट मूव कर रहा है यार, बॉडी ऐसे भाग रहा, अभी v उसका पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो कल ही पढ़ लिया था ये बात हम लोगों ने बच्चा कि अगर v और a का डायरेक्शन सेम हो तो बॉडी की स्पीड बढ़ने वाली है, वो कभी उल्टा फुल्टा नहीं भागेगा, वो और बढ़ते ही जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, v पॉजिटिव है तो ये आगे हमेशा बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो जितना भी आगे बढ़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है ना, 1D मोशन है, तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। 1D है तो जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट, और अगर नेगेटिव है तो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में। बट अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा, मतलब कि सर यहां गया यहां गया यहां गया, रुक गया, फिर वापस आया, ऐसे 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 करके वापस चला गया। सर ऐसे सिनेरियो में क्या हो रहा है, जब हम लोग इनिशियली जहां मान लो जब हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव, इमेजिन करो पॉजिटिव से नेगेटिव, इनिशियली पॉजिटिव वेलोसिटी से चल रहा था, जितनी देर पॉजिटिव गया सर वहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको यहीं छोड़ देंगे, इसके ऊपर मॉड लगा देंगे, ये अपने आप पॉजिटिव होकर बैठा हुआ। फिर जब ये 0 हो गया तब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव जा रहा है सर, बट अगर हम इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके इस पे भी मॉड लगा दें, इसको पॉजिटिव कर दे, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिलकर के टोटल डिस्टेंस दे देगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट मॉड लगा करके। समझ में आ रहा है, ऐसे 2 बार हो, 5 बार हो या n बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को आई होप सबने समझ लिया होगा। तो अब हम लोग यही यूज करने वाले, राइट। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है, फिर नोट करेंगे सब इसको। ओके चलो, अभी सीन क्या है सर, अभी हम लोग को ये पता चल गया कि वेलोसिटी वेक्टर कब हो रही है 0, कब हो रही है बच्चा, टाइम 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड के पहले तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी आवर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और 2 सेकंड के बाद का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी आवर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन वाले को, और ऐड कर देंगे मॉड लगा करके, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले बात करते हैं सर 0 से 2 तक की, तो टाइम 0 से 2 तक में बेटा इस कितना हो जाएगा, देखो टाइम 0 से, अब अगर हम लोग को कैलकुलेट करना तो हम लोग सिंपल वो भी यूज कर सकते हैं, एस इक्वल टू, बोलो ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी, कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ds बाई डी टी क्या होता है, v होता है, व्हाट इज ds, हम लोग को निकालना है v dt, v कितना बचा, v इज इन द टर्म्स ऑफ t माइनस 2, t का वो है फॉर्म में, t का डिपेंडेंट वेरिएबल है t पे, तो t माइनस 2 dt लिख सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, जो भी वैल्यू आएगी इसका मॉड लगा दोगे, ठीक है। चलो देखते कितना आएगा, t माइनस 2 को इंटीग्रेट करो तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s1 लिख देते हैं मान लो, राइट। व्हाट इज s1, t का डिफरेंस, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, माइनस 2 dt का इंटीग्रेशन 2t, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, ये क्या आ गया तुम्हारा s1, जो भी आएगा इस पे लगाएंगे हम लोग मॉड, भूलना मत मॉड लगाना, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट ही तो हो जाएगा, फिर कोई मतलब रहेगा क्या। तो टी स्क्वायर बाई 2 करते हो बच्चा, टी स्क्वायर बाई 2, तो 0 का तो 0 हो गया, टी स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 बाई 2 इज 2, माइनस 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 2, देखो यही तो गेम चेंज कर रहा था, एस कितना आ रहा, -2, राइट। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो हम लोग लगाएंगे जो फाइनल एस कैलकुलेट करेंगे वो होगा s1 प्लस मॉड ऑफ s2, ये मत भूलना। सिमिलरली s2 भी कैलकुलेट कर सकते हो तुम, कितना होगा s2 के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को, बट इस बार कहां से कहां तक करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी का इक्वेशन तो वही है ना बच्चा, बस ये चेंज हो जाएगा 2 से 4, अभी 2 से 4 करोगे अगेन यहां पर सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो टी स्क्वायर बाई 2 से 4 तक, माइनस 2 इंटू टी 2 से 4 तक, कितना हो जाएगा ये, 4 4 16, 16 बाई 2 इज 8, माइनस 2 2 4, 4 बाई 2 इज 2, राइट, दिस माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इज, t का वैल्यू 4 माइनस t का वैल्यू 2 इंटू 4 माइनस 2 इज 2, ये कितना हो गया 6 माइनस 4 विच इज 2, तो s2 भी कितना आ गया 2। अब तुमको करना है, देखो s1 आ गया -2, s2 आ गया +2, राइट। व्हाट इज, हम लोग को फाइंड करना डिस्टेंस अभी जस्ट हमने बता दिया बेटा फॉर्मूला, ये कब यूज करेंगे हम लोग, जब वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन चेंज करो, याद कर लेना इस चीज को।
अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को तुम क्या करोगे, ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करेंगे सर, जब तक वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव टू जीरो को अलग पार्ट में, जीरो से पॉजिटिव को अलग पार्ट में, एंड देन दोनों का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके इन दोनों का मॉड लगा करके ऐड कर दोगे। अब तो बड़ा सिंपल है, देखो क्वेश्चन, व्हाट इज एस सर, S1 विच इज 2 मॉड ऑफ S1 प्लस मॉड ऑफ S2, 2 और 2 -2 का मॉड लगाएंगे 2 ही हो जाएगा यार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज एस, मॉड ऑफ -2 प्लस 2, दिस इज 2 + 2 4, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। दिस इज योर डिस्टेंस, कितना आ गया सर 4 मीटर। समझ में आया क्या, तो इसको कर लोगे तुम नोट। पूरा डेटा समझ में आया, फिर से एक बार देखो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं सर, ये डेटा दिया हुआ था, ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बोल रहा है, और ये बात हम लोग को समझ में बिल्कुल आ रही है सर कि टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टाइम बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ेगा, ठीक है। y बराबर mx + c है यार, m1 है, x - c है, c नेगेटिव है, लेकिन एक टर्म के बाद तो बढ़ेगा ना, टाइम हमेशा बढ़ता है, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो कभी ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि टाइम वेलोसिटी 0 का उसके बाद पॉजिटिव होने लग जाएगा, वो सिचुएशन कब आएगा 2 सेकंड पे। तो उससे पहले की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सर वो तो बड़ा आसान है, ut + ½ at² किया, उड़ा दिया। डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या किया, हम लोगों ने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले कौन सा पार्ट था, 0 से 2 वाला, सेकंड पार्ट था 2 से 4 वाला। क्यों ऐसा किया सर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होता है सर तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बदल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो सर वेक्टर अलजेब्रा से खत्म हो जाएगा, बट डिस्टेंस तो सर दोनों चले हो ना, तुम ये भी चलो और ये भी चलो, दोनों काउंट करोगे ना। ये दोनों काउंट कब होगा, जब तुम मॉड लगा दोगे और आगे चलोगे। समझ में आया क्या, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में तो वापस एक बार रिप्ले करके देखोगे इस वीडियो को, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। कर लोगे इसको जल्दी से कॉपी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट इजी वन, थोड़ा सा इजी है और स्टैंडर्ड बुक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यूजुअली हर बुक में इस टाइप का थोड़ा डेटा में वेरिएशन मिलेगा, बट क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, तुम खुद भी अटेम्प्ट ले सकते हो। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी सा, एक बॉडी है जो मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, 2 पॉइंट दिया जो 60 मीटर डिफरेंस में, ठीक है। जो भी डेटा दिया इसको लिखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना 60 मीटर्स, कितने सेकंड में 6 सेकंड में, राइट, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो इसको मारो अंडरलाइन, यही तुम्हारा जीवन बचाएगा, ठीक है। इट्स योर लकी चार्म। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दे, इक्वेशन ऑफ मोशन आंख बंद करके उड़ाएंगे एकदम क्वेश्चन को। स्पीड एट बी वाज नोटेड टू बी 15 मीटर पर सेकंड। बेटा यहां पर इसका v दे दिया 15 मीटर पर सेकंड, सर 3 डेटा दे दिया। अब तो मतलब सर शर्म आने लग गया, अब तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को बिना पढ़े बना दे, फिर भी पढ़ लेते एक बार। पूछा फाइंड u एट a, u एट a मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब a से वो स्टार्ट किया वहां पर की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a एंड पोजीशन फ्रॉम a वेयर बॉडी वाज एट रेस्ट। तो देखो u और a तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। u कितना इनिशियल वेलोसिटी था, क्या एक्सेलरेशन था, बड़े आराम से 3 डेटा दिया हुआ निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोजीशन फ्रॉम a वेयर बॉडी वाज एट रेस्ट, मतलब a से कितनी दूरी पे, a से कितनी, लेट से c पे, ये इसका दूरी पूछा जब यहां पर इसका u0 था। देखो एक बात समझ लो, u0 का मतलब बॉडी रेस्ट पे मतलब u0, टाइम 0 नहीं, x0 नहीं, ये सब नहीं, u0 रेस्ट मतलब सिर्फ एक बात की वेलोसिटी इज 0, राइट। तो c का पोजीशन a से ac का डिस्टेंस पूछा तुमसे, डिस्प्लेसमेंट, जैसे भी तुम समझो। तो इस क्वेश्चन को तो एक बार भूल जाते हैं, पहले करते इधर सोल्व। तो बच्चा देखो व्हाट इज गिवन, v मान लेते इसको, अभी v कितना है 15, व्हाट इज s 60, what is t 6 सेकेंड, this is मीटर पर सेकेंड। अच्छा इतना डेटा तो सर दे दिया। अभी पूछ क्या रहा बच्चा, u एंड a, u कितना है एंड एक्सेलरेशन कितना है, तो बड़े आराम से निकालेंगे यार। देखो u और a, s, t और v इन सब के बीच में रिलेशंस कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग। सर एक तो बड़ा ही प्यारा और सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at। बेटा व्हाट इज v 15, व्हाट इज u नहीं पता, व्हाट इज ये प्लस है, ये t है, व्हाट इज a भी नहीं पता, t कितना सर 6 सेकंड, 6 है, राइट। एक इक्वेशन तो बन गया सर, लीजिए। बट सर वेरिएबल 2 है और इक्वेशन एक, बहुत नाइंसाफी है, ठीक है। सरदार दुखी होगा तो दूसरा वेरिएबल ले आओ, दूसरा इक्वेशन ले आएंगे यार वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा सर, हमने ये डेटा यूज ही नहीं किया अभी तक। पॉज मारो, उड़ाओ तो क्वेश्चन को। आई होप क्या तुमको समझ में आ गया क्या करना है। एस क्वेश्चन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकालोगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल खत्म कर दोगे, उसके बाद वाला पार्ट जो हम लोग देखेंगे, पहले तुम इसको सॉल्व करो, ठीक है। ओके चलो सर क्या बोला अभी हमने, एस इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है क्या? चलो व्हाट इज एस? एस गिवन है क्या बच्चा? एस कितना है? 60। व्हाट इज यू? नहीं पता सर। टी कितना है? टी अगेन 6 सेकेंड है तो 6u प्लस हाफ। व्हाट इज ए? नहीं पता सर। टी कितना है? टी कितना है? 6 है क्या? 6 स्क्वायर। चलो तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 6u। व्हाट इज 36/2? 18। 36/2 तो 18a। ठीक है, जरा देखो यहां 6 कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा? 10 बराबर u प्लस 3a। एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, सो सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पर लिख दो बेटा 15 इज इक्वल टू u प्लस 6a एंड ये क्या? 10 इज इक्वल टू u प्लस 3a। बड़े आराम से निकल जाएगा 5 बराबर 3a। सब्ट्रैक्ट कर दिया यार, 10 50 माइनस 10 इज 5, u कटा, 6 माइनस 3 इज 3। a कितना आ गया? 5/3। वेरी नाइस, खत्म क्वेश्चन। सर s भी निकल जाएगा क्या? अब s कितना हो जाएगा बोलो? s कितना हो जाएगा? यहां पर रख दो यार, सॉरी s बोला, u कितना आ जाएगा बच्चा? देखो 5/3 यहां रख दो तो 10 इज इक्वल टू u प्लस 5, 3 इंटू 5/3, 3 कटा 5, u प्लस 5 इज इक्वल टू 10, u कितना आ गया? 5। समझ में आया क्या? यहां पर वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। तो बच्चों अब हम लोग के पास सारे डेटा क्या गए? u आ गया, कितना आ गया? u 5। व्हाट इज a? व्हाट अबाउट a? कितना आ गया? 5/3। दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, यहां तक का काम खत्म, इसको हटाइए। चलो इसको कर लो नोट तो जल्दी से। हम लोग ये वाला पार्ट रिमूव करते हैं और देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, ये तो सबसे बना लिया होगा, इजी पार्ट था। सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी इजी है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज समझना आ गया तो क्वेश्चन उड़ा दोगे। तो इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं यार, ये सब तो बच्चों वाला फॉर्मूला। आई होप सबको याद हो चुका होगा अब तक। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार 11-12 में पढ़े, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ के आया हूँ। चलो बात करते सर पोजीशन फ्रॉम ए वेयर बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब कि सर ये कौन सा पोजीशन है? तो देखो अगर हमको यही कह रहा है सर तो हम लोग इस पार्ट को भूल जाते हैं। भूल जाएंगे तो सर क्या होगा? देखो तो क्या होगा। अब हमारे पास सी पोजीशन है, ए पोजीशन है बेटा। ए पे हम लोग को वेलोसिटी पता है क्या? अब हमारी जो यू थी ना, जो हमारी ये थी, ये वी बन चुकी है। वी एट ए लिख रहा हूं मैं इसको। वी एट ए कितना है? यू विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। सर डिस्टेंस हमें नहीं पता है, टाइम वाइम हमें कुछ नहीं पता है। इसके अलावा हमें पता है क्या सर? एक्सीलरेशन पता है कितना है? 5/3। ठीक है क्या? 5/3 एक्सीलरेशन है। चलो और क्या पता है सर हमें? और हमें कुछ नहीं पता सर। हाँ एक और बात पता है, इस बार u0 है सर, u at c0। कैसे पता सर u c0 है? देखो तो क्या कह रहा है? बॉडी वॉज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस बार? 0। सर देखो a, v और s में रिलेशन कौन बना के देता? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। खत्म। क्वेश्चन में वैल्यू में डालो, वैल्यू डालो, आलू डालो सोना निकालो, राहुल गांधी के जैसा। व्हाट इज v? 5 का स्क्वायर इज 25। व्हाट इज u? u0। खत्म। 2 इंटू ए कितना बच्चा? 5/3। व्हाट इज s? ये तो हम लोग को निकालना है। कितना हो गया देखो तो 5 से 5 कटा, 5 इंटू 3 15/2 तो s कितना आ गया? 7.5 मीटर्स। यानी कि सर a से c के बीच का डिस्टेंस है 7.5 मीटर्स। आगे क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्या? ये 7.5 है, ये 5 निकल गया, 5/3 एक्सेलरेशन आ गया। और ये अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर टोटल वो कितना चला बी तक, स्टार्टिंग जब वो रेस्ट से लेकर के बी तक में कितना चला, तो 60 प्लस 7.5 67.5। और इसके ऊपर जितना मन है उतना क्वेश्चन बनाओ यार। समझ में आया क्या? तो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन थे, थोड़ा सा इजी था। तुम्हें सिर्फ इतना समझना था कि एक बार इसको खत्म कर करके एक नया कहानी स्टार्ट कर दो और यहाँ से सॉल्व करके उड़ा दो। बट बहुत कोई इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सबसे बन गया। नहीं बना तो निराश नहीं होने का। ठीक है, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस। नहीं बनता ना कोई चीज तो ज्यादा प्रैक्टिस करो और गुस्से में आ जाओ कि बना के रहूंगा 10, तुम एक नहीं बने तो मैं तुमको 10 बनाऊंगा। ठीक है, देयर इज अ टर्म इन इंग्लिश कॉल्ड, मेरा फेवरेट वर्ड है पूरे, ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगेन इट इज अ टर्म, इट इज कॉल्ड एंटी फ्रेजाइल। मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी बात करता हूं इस बारे में। दिस इज एंटी फ्रेजाइल। व्हाट इज एंटी फ्रेजाइल सर? फ्रेजाइल सब समझते हो, जो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता, राइट? थोड़ा सा प्रेशर आया ब्रेक हो गया। एंटी तुम्हें पता है ऑपोजिट हो गया। यानी कि एंटी फ्रेजाइल इज अ टर्म जब तुम पे इतना प्रेशर आ रहा है या तुम पे इतने सारे तुम्हारे पास नेगेटिव चीजें भटक रही है कि तुम ब्रेक होना चाहते हो, लेकिन एंटी फ्रेजाइल क्या बोलता है सर? कितना भी प्रेशर डालोगे उतना ही स्ट्रांग बनते जाएंगे।
तो अगर तुमसे एक क्वेश्चन नहीं बनता है या दो क्वेश्चन नहीं बनते हैं या नहीं समझ में आ रहा, और एंटी फ्रेजाइल हो, स्ट्रांग हो जाओ, आ जाओ, देखते हैं कितना नहीं बनेगा। एक टाइम पे तो बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, काम नहीं छोड़ेंगे, बनना तो पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो बिकम एंटी फ्रेजाइल जिंदगी में हमेशा के लिए समझ लो इस टर्म को, ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये किसी बुक में पढ़ा था मैंने। द बुक इज थिंक एंड ग्रो रिच, आपने सुना होगा नाम, नहीं भी सुना तो ये जिंदगी में आप एक्सेप्ट कर लो। इसको करो जल्दी से कॉपी, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसीलिए कि सर इसमें मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होने वाला। सो अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तो क्वेश्चन आराम से उड़ा लोगे, बाकी सब फिजिक्स बहुत ईजी है इसका ना। क्वेश्चन क्या कहता है ना, रेस, देखो रेस चल रहा है, ए टेक्स टी सेकंड लेस देन बी व्हाइल फिनिशिंग द रेस, ठीक है। सबसे पहली बात सर क्या हो रही है हमारे बीच में कि एक रेस चल रहा है। रेस कैसा चल रहा है बच्चा, ए और बी के बीच में, लेट्स से कि ये डिस्टेंस है, ये रेसिंग पॉइंट है, और लेट्स से कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है चल रहा है, एस डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है रेस बच्चा, तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करने वाले हैं, हम लोग कलर चूज करने वाले हैं। ब्लैक इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ए, ठीक है। ब्लैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, एंड ब्लू किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, बी को, ऑलराइट। चलो सर बात करते हैं, ए टेक टी सेकेंड लेस देन बी व्हाइल फिनिशिंग द रेट, यानी कि ए जितना टाइम ले रहा है ना बच्चा, बी जितना टाइम ले रहा है, लेट्स से अगर बी को लग रहा है 5 सेकेंड्स और ए क्या कर रहा है उससे 2 सेकंड पहले खत्म कर लेना है 3 सेकेंड्स में। तो ऐसा कह सकता हूं कि सर अगर ए 3 सेकंड में फिनिश कर रहा है तो बी 2 सेकंड ज्यादा ले रहा है। अगर ए टेक्स टी सेकंड लेस देन बी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी टेक्स टी सेकंड मोर देन ए। तो लेट्स अस्यूम कि ए को लग रहा है टी से कैपिटल टी सेकंड, तो बच्चा अगर ए को कैपिटल टी लग रहा है तो बी को कितना लगने वाला है सर, कैपिटल टी प्लस टी स्मॉल टी, क्योंकि इतना ज्यादा बी स्लो चल रहा है उससे। बी स्लो चल रहा है तो समझ में आ रहा है ना, तभी ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब धीरे चल रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि सर वेलोसिटी ऑफ ए इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। कौन सी वेलोसिटी, जब जिस रेस से फिनिश हो रही है वेलोसिटी, समझ में आ रहा है क्या। अगर मैं जल्दी फिनिश कर रहा हूँ, कम टाइम में फिनिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ज्यादा वेलोसिटी से फिनिश कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं पहले फिनिश किया हूँ तो सर मेरी वेलोसिटी आपसे तो ज्यादा रही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन वही है। एंड एक बात और है सर, रेस हो रहा, तो एक बात तो ये मानते हो कि दोनों रेस से कर रहे होंगे। ऐसा थोड़े यार कि कहीं रेस देखे हो क्या कि एक आदमी को पहले ही भगा देता बाद में दूसरे को छोड़ रहा, नहीं ना, रेस चल रहा है ना, चोर पुलिस वाली कहानी नहीं चल रही। तो इनिशियली जीरो वेलोसिटी दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और ये कम टाइम ले रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि सर ए जो है वेलोसिटी ज्यादा रखता होगा बी से, और ये बात प्रूव भी हो जाती है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। देखो कैसे, विथ वेलोसिटी v मोर देन दैट ऑफ b, ठीक है, व्हाइल फिनिशिंग द रेस विथ वेलोसिटी v मोर देन दैट ऑफ b। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि लेट्स से बच्चा कि a की वेलोसिटी कितनी है, लेट्स से कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0, लेट्स से a फिनिश द रेस विथ वेलोसिटी v1, ठीक है, एंड b फिनिश, देखो अगेन ब्लैक कलर a, ब्लू कलर इज b फिनिश करता v2 से। तो डेटा क्या दिया हुआ सर, डेटा क्या दिया हुआ हमें, दैट v1 इज v2 से कितना ज्यादा, v2 किसका बेटा, b का वेलोसिटी, b से कितना ज्यादा वेलोसिटी कवर कर रहा है, v वेलोसिटी ज्यादा रखता, राइट, v वेलोसिटी ज्यादा रखता। चलो v वेलोसिटी ज्यादा रखता, ओके। चलो ये चीज दिया हुआ सर क्वेश्चन में, ये डेटा दिया हुआ, और एक डेटा क्या दिया हुआ बच्चा, ये, ठीक है। अच्छा एक और बात दी हुई है सर, जो हमारी लॉटरी लगने वाली है जिस बात को सुन करके, वो बात क्या दी हुई है, देखो अगर क्वेश्चन को तुम, तो बोथ मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली, मतलब सर a का जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, a1, एंड व्हाट अबाउट b, v2 a2, राइट। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा डीले इसीलिए मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे कलर चेंज करना पड़ा, राइट, ताकि तुम लोग को इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं सेम कलर से लिखूंगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट फिर तुम्हें समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 2-3 कहानी एक साथ चल रही, राइट। तो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स ए, ब्लू इज रिप्रेजेंटेड बाई बी, एंड वी इज आवर न्यूट्रल टर्म्स, ठीक है। तो फिलहाल ये कहानी, इतनी कहानी दी हुई है। तुमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा वेलोसिटी फाइंड करिए। सर वेलोसिटी फाइंड तब करेंगे, तो एक बात कल भी बताई थी बच्चों की, जब कोई ऐसा टर्म दे फाइंड करने जो जनरल केस हो, तो हमेशा क्वेश्चन को उसी टर्म में फाइंड करो जिस टर्म में डेटा दिया हुआ, यानी कि सर a1 a2 v एंड स्मॉल t, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए तुम्हारे आंसर में। फाइनल आंसर में v a1 a2 एंड t के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सर ठीक है कर तो देंगे, ये रहा v, बट सर ये v1 v2 कैपिटल T इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। पहला v तो तुम यहीं से रिप्लेस मार दो, देखो यार व्हाट अबाउट, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। v को हम लोग लिख सकते हैं क्या, v1 माइनस v2, मानते हो,
V1 माइनस V2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर व्हाट अबाउट V1 एंड V2, V1 V2 के बारे में कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t है, तो और एक्सेलरेशन a1 a2 दिया हुआ, तो क्या V1 और V2 निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? V1 इज इक्वल टू u1 प्लस u कितना 0 u प्लस at, तो कितना हो जाएगा? सिर्फ at हो जाएगा, विच इज a1 इंटू टाइम टेकन बाय ये कितना t, कैपिटल T। चलो वेरी गुड सर। व्हाट अबाउट V2? अगेन u0, एक्सेलरेशन कितना है a2, टाइम टेकन कितना है? कैपिटल T प्लस T। देखो इस चीज में गलती मत करना, ठीक है? कैपिटल T प्लस T होगा, सिर्फ T मत लिख के आ जाना। T सेकंड ज्यादा ले रहा है ना, स्मॉल t सेकंड, तो सिर्फ T भी मत लिख के आना, स्मॉल t भी मत लिख के आना, T प्लस T हो जाएगा, राइट? तो सर यहां से हमको एक डेटा मिल गया, हम लोग यहाँ रिप्लेस मार सकते हैं। तो एक इक्वेशन क्या मिल जाएगा बच्चा? देखो तो v इज इक्वल टू क्या आ गया बताना? V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? a1t माइनस V2 की जगह क्या लिख सकते हो बच्चा? a2 इंटू t प्लस टी, राइट? चलो अब हम लोग को सिर्फ एक ही टेंशन है। देखो हमने यहां पर V1 V2 को तो उड़ा दिया, अब अगर कैपिटल T भी हम लोग किस तरीके से हटा दें तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आराम हो जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन यही तो चार हमसे V चाहता है, बट इन टर्म्स ऑफ ये तीन क्वांटिटी। कैपिटल T अभी भी सर दिक्कत कर, कैपिटल T को कैसे हटाएंगे बच्चा? तो देखो हमने अभी तक डिस्टेंस जो है उसको यूज नहीं किया, ऑल्दो डिस्टेंस दिया नहीं, लेकिन एक बात तो पता सर, डिस्टेंस जो दोनों के लिए कांस्टेंट है। जितना तुम भागोगे उतना ही तुम्हारा ओपोनेंट भी भागेगा ना, रेस चल रहा है, फेयर प्ले चल रहा है, राइट? सो बात करते हैं सर, लेट्स से दोनों s मीटर भागे। तो अगर मैं बात करता हूं तुमसे a की, बेटा a की बात करते हैं हम लोग, तो s इज टू ut प्लस हाफ at, u कितना 0, हाफ a1 इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। वेरी गुड सर। व्हाट अबाउट b? अगेन डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन u भी दोनों का 0 है, हाफ a2 t प्लस टी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं? इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? देखो तो हाफ a1 t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t प्लस टी का होल स्क्वायर। ये हाफ कट गया क्या? हटा दो इसको, डिलीट करो पिक्चर से, बिना मतलब का एक परेशानी कर। सर अब अगेन a1 a2 तो यहां पर भी ठीक है, यहां पर अगेन t का टर्म आ गया, तो t का टर्म यहां से रिप्लेस करके यहां डालने क्या खत्म हो जाएगा कहानी? हमें अल्टीमेटली v चाहिए ना, v तो यहां पर है नहीं, लेकिन यहां पर किसी तरीके से अगर हम लोग t का टर्म t और a के बीच में अगर हम लोग कुछ रिलेशन बना दे तो हम लोग यहां पर रिप्लेस करके काम खत्म कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा? इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना, इसको सॉल्व करके इस तरीके से यूज करना कि यहां पर t हम लोग रिमूव कर सके। तो एक काम करो, पहले तो इसको जल्दी से नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो आई होप आप सबने नोट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको सॉल्व करना। अब मैथ्स है यार, फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है, ठीक है? मैथ सॉल्व करना, तो इसको हम लोग को यूज करना कुछ इस तरीके से कि हम लोग यहां पर इसको पुट कर सके। तो बच्चा देखो यहां पर t है v है, हमें क्या नहीं चाहिए? कैपिटल T को रिमूव करने का एक तरीका है सर, एक तरीका देखो तो क्या है? क्या अगर मैं ऐसा कर दूं, देखना इसको, v बाई स्मॉल t कितना हो जाएगा? देखो तो स्मॉल t से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? देखो अभी समझ में आएगा क्यों कर रहे, क्या कर रहे। देखो ये कितना हो जाएगा बच्चा? a1 t बाई स्मॉल t माइनस, इसकी बात करूं तो a2 इंटू टी बाई टी प्लस 1, राइट? ये हो गया v बाई टी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा ही होगा बच्चों, अगर मैं यहां पर इसको नीचे डिवाइड कर दूं तो देखो t बाई टी का एक टर्म बन जाएगा, और t बाई टी को हम लोग फाइनली रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे देखो फिर से सर, अगर मैं इस t को नीचे ले जाऊं और a1 को इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा? a1 बाई a2 इज इक्वल टू, देखते जाओ और आंसर करो, कितना हो जाएगा? ये t को हम लोग नीचे ले गए तो स्क्वायर है बेटा, तो कितना हो जाएगा? ये अंदर चला जाएगा, यानी 1 प्लस स्मॉल t बाई टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मानते हो इस बात को? सर अब हमको t बाई टी चाहिए, t बाई टी कैपिटल हो या फिर कैपिटल t बाई टी स्मॉल t बाई कैपिटल टी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, उन लोग रिवर्स मार देंगे। बट किस तरीके से ये तो चाहिए ना सर, 1 प्लस टी बाई टी, तो यहां तो हो जाएगा काम, बट यहां फंस जाओगे, यहां सिर्फ कैपिटल टी बाई टी है, तो क्या करें? 1 को हम लोग इधर फेंक दे। कैसे करेंगे इस काम को सर? रूट ले लो, आओ, रूट अंडर a1 बाई a2, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो?
टी बाई कैपिटल टी। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या किया हमने सर, क्या किया हमने क्या किया सर? देखो a1 बाई a2 एक तरफ कर दिया, टी को इधर भेज दिया, तो टी और टी का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला टर्म पूरा अंदर चला गया, और टी बाई टी1 प्लस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इसका रूट ले लिया, तो रूट अंडर a1 बाई a2, और ये 1 को इधर फेंक दिया, तो -1 इसको टी बाई टी। ठीक है सर, टी बाई टी मिल गया, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? कैपिटल टी बाई टी। तो निकाल देगा यार, कैपिटल टी बाई टी निकालने में क्या दिक्कत है? देखो यहाँ से इसको हम लोग कैपिटल टी बाई टी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे हो जाएगा? देखो बात करते सर टी बाई टी की। टी बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो तो इसका एलसीएम लेगा कितना होगा? रूट ए वन बाई रूट ए टू, यानी ए वन माइनस ए टू। देखो तो इसका एलसीएम कितना आएगा बोलो? रूट ए टू बाई इतना आता है एलसीएम आएगा। रूट अंडर ए वन बाई ए टू माइनस करोगे तो रूट ए टू यहां माइनस चला जाएगा, ए वन रूट ए वन माइनस रूट ए टू बाई ए टू, तो ये हो गया टी बाई टू। तो कैपिटल टी बाई टी कितना हो गया बच्चा? देखो रूट ए टू डिवाइडेड बाई बोलो कितना हो जाएगा? ए वन माइनस रूट ए टू। क्या यहां तक समझ में आया? अब क्या करना, खाली इसको यहां पुट कर देंगे, बड़े आराम से निकल गया क्वेश्चन खत्म। तो थोड़ा सा लेंथी है, पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन लेंथी, और लेंथी इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं। ये वरना 2 मिनट से 3 मिनट का क्वेश्चन है, बट जबरदस्ती इसको कलर चेंज कर करके देखने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, बट ये तुम्हारी समझ में आता है इसीलिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे को कोई फायदा नहीं, तुम्हें फायदा मिलेगा इससे ना। इसको बस पुट करते, चलो पुट करते जल्दी, काम खत्म करते। v अपॉन टी इज इक्वल टू ए इंटू टी बाई टी करो, ए वन इंटू वट इज टी बाई टी रूट ए टू। अब मैं कलर सेम कर दे रहा हूं, ठीक है, तुम लोग को इतना डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या चीज क्या है, राइट? दिस माइनस ए टू इंटू टी बाई टी प्लस वन। वट इज टी बाई टी प्लस वन? टी बाई टी कितना हम लोग को पता है? रूट ए टू डिवाइडेड बाई ए वन माइनस ए टू प्लस वन, राइट? यही सॉल्व करना बच्चा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तो ये पार्ट मैं हटा रहा हूं सिर्फ, ठीक है, ये पार्ट हम लोग रहने देंगे, इस पार्ट को हटा रहा हूं। ओके, चलो इसका यूज करना हम लोग को। सर क्या करेंगे अब? इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना हो जाएगा देखते जाओ और बताते जाओ। v बाई टी इज इक्वल टू ए वन रूट ए टू। ये देखो एलसीएम सेम है क्या? नीचे एलसीएम ले लेंगे, इसको प्लस वन करोगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो इसको सॉल्व करो। चलो रूट ए टू प्लस रूट ए वन माइनस रूट ए टू डिवाइडेड बाई रूट ए वन माइनस ए टू। क्या किया हमने? 1 के साथ एलसीएम लेकर के जोड़ दिया। देखो ये कट गया, ये कट गया, राइट? बचा कितना यहां पर? a1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये और ये अगेन एलसीएम ले सकते हो क्या? बिल्कुल। चलो ऊपर कितना हो गया? देखो a1 रूट ए टू माइनस ए टू रूट ए वन। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं सर? इसको काटना, रूट ए वन ए टू को किस तरीके से काट दे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। और कैसे सिंप्लीफाई करोगे सर? रूट ए वन ए टू को ले लो, तुम कॉमन ले सकते हो। ऊपर में कितना बचेगा? देखो रूट ए वन को क्या लिख सकते हो यार? रूट ए वन इंटू रूट ए वन, ये तो पता है ना। टू को क्या लिख सकते हो? रूट टू इंटू रूट टू। तो इसको रूट अगर ए वन ए टू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? रूट ए वन बचेगा माइनस ए वन, तो रूट बाहर आ गया, ए टू की जगह क्या बचेगा? रूट ए टू इंटू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए वन माइनस ए टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कट गया, बचा कितना? देखो v बाई टी बराबर रूट ए वन ए टू। वट इज v? रूट ए वन ए टू इंटू टी। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आया था जेई में। एंड क्वेश्चन में एक और बात थी, क्वेश्चन टिक लगाना था तुम्हें। ठीक है, टिक लगाना सर, इसका मतलब ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन इस तरीके से था, v इक्वल टू ए और टी के बीच में रिलेशन था। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। सर अगर वो चीज नहीं होती, अगर सब्जेक्टिव होता तो हम लोग यहां पर भी रुक सकते थे। ठीक है, बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्म में आंसर नहीं था, कुछ इस तरीके से फॉर्म 4 ऑप्शन दिए थे, तो
इस फॉर्म में हम लोग आंसर ला करके छोड़ देंगे, ठीक है। जेई का अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्या, सिर्फ फिजिक्स कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ मैथ्स था। तो मैथ्स कितना आसानी से कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस ये मैटर करता, ठीक है। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना उसको भी। तो यहाँ हो जाता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश। आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला उसको वो बहुत ही ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जेई एंड नीट पर्पस, क्योंकि सर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ग्राफ्स पे होगा, ठीक है। ग्राफ बनेंगे, किसका ग्राफ सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, इन सबका ग्राफ बनेगा। एंड दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 1D मोशन, ठीक है, स्पेशली फॉर कम्पिटेटिव फॉर्म ऑफ यू, ठीक। कम्पिटेटिव अगर माइंडसेट रखते हो, मतलब कि जेई नीट का माइंडसेट है, एनडीए का, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये तो है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, बट दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, तो उसको मिस नहीं करना। ग्राफ वाले चैप्टर को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, एंड सबको कॉपी कर लें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मैथ्स फिजिक्स सब कुछ, ठीक है, एंड केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी जो आप लोग पढ़ते हो, राइट। एंड ऑल द बेस्ट, ठीक।